नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम ये 3 प्रकार के गोभी मंचूरियन बना के तैयार करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर ये 2 तरह की गोभी लेंगे। एक मैंने ये बंद गोभी का फूल लिया है, इसी के साथ ये फूल गोभी मैंने इस तरह काट के लिए। फूल गोभी के डंठल हटा के आप इस तरह के फूल अलग से कट करके ले सकते हैं। मैंने ये सारे फूल एक ही साइज के कट करके लिए हैं। पहले हम फूल गोभी को पानी में थोड़ा बॉईल करके लेंगे, इसलिए मैंने ये बगुले में गोभी डाल दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। गोभी पानी में डूब जाए उतना ही पानी हम इसमें डाल देते हैं। गोभी को हम काटेंगे नहीं, इसे हम कद्दूकस करके लेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह का एक स्टैंड लेंगे, स्टैंड के ऊपर गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो गोभी को चॉपर में चॉप करके भी ले सकते हैं। आप चाहे तो गोभी को मोटे मोटे पीस में काट के मिक्सी में चला के भी लेंगे तो भी गोभी इस तरह बारीक हो जाएगी। आप यदि ज़्यादा मंचूरियन बनाना चाहते हैं तो गोभी ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही गोभी का फूल लिया है। ये मैंने सारी गोभी कद्दूकस कर ली है। कद्दूकस की हुई गोभी कुछ इस तरह दरदरी है। हम इसमें अभी थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक गोभी में हम कुछ इस तरह मिक्स कर लेंगे। इस नमक की वजह से गोभी पानी छोड़ देगी। नमक डालने के बाद गोभी को हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। यहाँ पर ये गोभी भी हमारी उबल गई है। इसे मैंने 1 मिनट तक ही बॉईल किया है, इससे ज़्यादा हमें गोभी बॉईल नहीं करना है। इस तरह 1 मिनट तक गोभी को पानी में उबालने की वजह से गोभी हमारी साफ हो गई है। अब हमें गोभी को ज़्यादा और कुक नहीं करना है, तो गोभी को हम इस तरह जारे की सहायता से एक प्लेट में निकाल लेंगे। फूल गोभी के मंचूरियन बनाने के लिए हमें गोभी इस तरह बॉईल करके ही काम में लेनी चाहिए, ताकि इसके ऊपर मैदा और चावल का आटा। अब हम गोभी मंचूरियन के लिए गोभी के ऊपर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। इस तरह चुटकी भर मैंने लाल मिर्ची भी ऐड कर दी है। इसी के साथ थोड़ी सी ये काली मिर्च भी डाल देते हैं। अब हम यहाँ पर स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब हम गोभी के ऊपर ये मैदा ऐड करेंगे। ये गोभी हमने बॉईल करके लिए है। उबली हुई गोभी की वजह से ये मैदा बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। 1 चम्मच हम यहाँ पर ये चावल का आटा भी डाल देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को इस तरह हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोभी के ऊपर इन सारी चीज़ों की अच्छे से कोटिंग हो जाती है। इस तरह ये सारी चीज़ें अच्छे से कोट हो गई हैं। इस समय अगर आपको गोभी पे कोटिंग कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और चावल का आटा और ऐड कर सकते हैं। मैं इस पे 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच ये चावल का आटा और डाल देती हूँ। मैदा और चावल का आटा डालने के बाद हम इन्हें इस तरह हाथ से और मिक्स कर लेंगे। 3 प्रकार से गोभी मंचूरियन बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात का आप और ध्यान रखें कि इस गोभी के ऊपर आप जब भी कोटिंग करें, गोभी अगर सूखी सूखी हो तो आप इसके ऊपर इस तरह थोड़ा सा पानी छिड़क दें। इस तरह पानी छिड़कने के बाद इसके ऊपर आप मैदा और ऐड कर सकते हैं। पानी की वजह से भी मैदा बहुत ही आसानी से कोट हो जाता है। इस समय गोभी हमारी अच्छे से कोट हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस बाउल में से हम गोभी को इस तरह एक एक करके निकाल लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा वो बाउल में रह जाएगा। मंचूरियन के लिए फूल गोभी हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा आटा बचा है इसे हम साइड में निकाल लेते हैं। 5 मिनट बाद बंद गोभी को भी हम चेक कर लेते हैं। नमक की वजह से गोभी पानी छोड़ दी है। अब हम इस तरह निचोड़ के ये गोभी साइड में निकाल लेंगे। गोभी को आप इस तरह हाथ से दबा के पानी आसानी से निकाल सकते हैं। मंचूरियन के लिए गोभी का पानी हम निकाल के लेंगे तो मंचूरियन हमारे एकदम परफेक्ट बनेंगे। इस तरह गोभी का पानी निकाल के ये सारी गोभी मैंने अलग कर ली है। मंचूरियन के लिए हम कुछ इस तरह की ये सारी सब्जियां कट करके ले लेंगे। अब हम इस गोभी मंचूरियन में ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। इसी के साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर भी डाल देते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी ये बारीक कटी हुई बीन्स भी ऐड कर देते हैं। इस मंचूरियन में आप अपनी पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। इसी के साथ मंचूरियन में हम थोड़ी सी यहाँ पर काली मिर्च भी ऐड करेंगे। मंचूरियन के मसाले में आप अपनी पसंद का और भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल देते हैं। मंचूरियन में अच्छा कलर आए इसलिए हम यहाँ पर चुटकी भर हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। हम मंचूरियन में ये 2 चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल के आटे की वजह से मंचूरियन हमारे अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। हम मंचूरियन में ये थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर देते हैं। मैंने मंचूरियन में 2 चम्मच मैदा ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम मंचूरियन में 1 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर की वजह से मंचूरियन में बाइंडिंग अच्छी आती है। इन सारी चीज़ों को हम इस तरह हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आपको यदि इस समय ये मिश्रण थोड़ा गीला लगे तो आप इसमें ये कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए ये मिश्रण हमारा तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना के मंचूरियन तैयार करेंगे। ये मिश्रण यदि थोड़ा बिखरा बिखरा होगा तो ये मंचूरियन हमारे परफेक्ट नहीं बनेंगे। तेल में ये मंचूरियन बिखर भी सकते हैं। मंचूरियन के लिए ये बोल तैयार कर लिए हैं। अब हम इस तरह सारे मंचूरियन बना के तैयार कर लेंगे। गोभी के 2 तरह के मंचूरियन तो हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम तीसरे तरह के मंचूरियन तैयार करने के लिए 1 चम्मच चावल का आटा, इसी के साथ आधा चम्मच ये मैदा डाल देते हैं। हम थोड़ी सी काली मिर्च और चुटकी भर हल्दी पाउडर और इसी के साथ चुटकी भर लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देते हैं। और हम ये थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये घोल तैयार करने के लिए पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, एकदम से सारा पानी हमें नहीं डालना है। आपको मंचूरियन के ऊपर जिस तरह की कोटिंग चाहिए उसी हिसाब से आप घोल तैयार कर सकते हैं। अब हम घोल में गोभी के फूल डीप करके निकाल लेंगे। ऐसे गोभी को हम घोल में डीप करके लेते हैं तो मंचूरियन में कोटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। सारी गोभी हमने घोल में डीप करके ले ली है। इस समय आपको गोभी के ऊपर कोटिंग और करनी है तो आप इस तरह मैदा और ऐड कर सकते हैं। मंचूरियन के लिए गोभी के ऊपर आप अपने हिसाब से कोटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 3 तरह के मंचूरियन हमने फ्राई करने के लिए तैयार कर लिए हैं। अब हम ये मंचूरियन फ्राई करने के लिए चलते हैं गैस के पास। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के मैंने ये आधा लीटर तेल गरम कर लिया है। अब हम थोड़ी सी गोभी डाल के इसे चेक कर लेते हैं। ये गोभी हमारी अच्छे से फ्राई हो रही है। अब हम गैस की आंच तेज करके इसमें ये गोभी मंचूरियन डालेंगे। ये फूल गोभी मैंने कम कोटिंग वाली ऐड की है। इस तरह थोड़ी सी कोटिंग में भी ये मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बीच में हम गैस की आंच मीडियम कर लेंगे और मंचूरियन को हम इस तरह अलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। अलट पलट करते हुए मंचूरियन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह जारे को हम कुछ 1 सेकंड कढ़ाई में रखेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो भी कढ़ाई में चला जाएगा और मंचूरियन हमारे बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। गोभी बॉईल करके हमने हल्की सी कोटिंग करने की वजह से भी ये मंचूरियन बहुत ही बढ़िया बने। अब हम वापस गैस की आंच तेज करके इसमें बंद गोभी के ये बोल डाल देते हैं। मंचूरियन की सारी बोलें हम इस तरह एक एक करते हुए तेल में ऐड करते जाएंगे। मंचूरियन तेल में ऐसे फ्राई करने की वजह से मंचूरियन का शेप भी खराब नहीं होता है। एक एक मंचूरियन डालने की वजह से मंचूरियन हमारे तेल में बिखरेंगे भी नहीं। कई बार क्या होता है, तेल का टेम्परेचर कम होने की वजह से मंचूरियन तेल में खुलने लग जाते हैं। हमारे मंचूरियन एकदम परफेक्ट बने हैं। मंचूरियन हल्के से पकने के बाद हम इस तरह जारे की सहायता से हल्के हाथ इन्हें पलट लेंगे। जारे से अलट पलट करते हुए मंचूरियन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये मंचूरियन का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। मंचूरियन को हम इस तरह जारे से निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी मंचूरियन बन के तैयार हो गए हैं। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अभी तक हमने गोभी के 2 तरह के मंचूरियन तो फ्राई कर लिए हैं। अब हम तीसरे तरह के मंचूरियन को फ्राई कर लेते हैं। अब हम गैस की आंच तेज करके एक एक करते हुए सारे मंचूरियन तेल में डाल देते हैं। इस तरह हम एक एक करते हुए मंचूरियन तेल में डालते हैं तो मंचूरियन आपस में चिपकेंगे भी नहीं। कुछ 1 सेकंड बाद हम मंचूरियन को इस तरह जारे से पलट लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद मंचूरियन को हम और पलट लेते हैं। इस समय मंचूरियन का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब हम मंचूरियन को निकाल लेते हैं। ये गोभी के मंचूरियन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आपको यदि ज़्यादा क्रिस्पी खाना पसंद है तो आप इस तरह मंचूरियन बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इन मंचूरियन में हमने चावल का आटा थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था। और ये भी मंचूरियन हमारे तैयार है। गोभी मंचूरियन के लिए हमने ये 3 तरह के मंचूरियन तो फ्राई कर लिए हैं। अब हम मंचूरियन की ग्रेवी के लिए यहाँ पर कुछ एक कटी हुई सब्जियाँ लेंगे। ग्रेवी के लिए हम लहसुन और अदरक लेंगे। यहाँ पर लहसुन मैंने बारीक कट करके ले लिए हैं। इन्हीं के साथ प्याज मैंने कुछ इस तरह कट करके लिए हैं और ये हरी शिमला मिर्ची मैंने कुछ इस तरह काट लिए हैं। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच हम सॉस भी लेंगे। ये लाल वाली शिमला मिर्ची मैंने कुछ इस तरह काट लिए हैं। तो मीडियम साइज के हम यहाँ पर बारीक कटे हुए टमाटर भी लेंगे। ग्रेवी के लिए हम यहाँ पर इस कटोरी में 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर भी लेंगे। कॉर्नफ्लोर हम पहले ही घोल के रख देते हैं, क्योंकि ग्रेवी में सब्जियां हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकानी है। आप यदि मंचूरियन ज़्यादा बना रहे हैं तो कॉर्नफ्लोर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोल लेंगे। ग्रेवी के लिए हमें इस तरह सारी चीज़ें पहले तैयार कर लेनी है। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो घी भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पर तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पर कूटी हुई अदरक डाल देते हैं। हम यहाँ पर बारीक कटी हुई लहसुन भी डाल देते हैं। मंचूरियन की ग्रेवी में लहसुन कुछ इस तरह कटी हुई काम में लेते हैं।
अदरक लहसुन का कच्चापन निकलने के बाद हम यहाँ पर 2 हरी मिर्ची लंबी लंबी कट करके डाल देते। मैं यहाँ पर एक मोटी वाली हरी मिर्ची कट करके ले रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर लंबी कटी हुई ये रेड वाली शिमला मिर्ची भी डाल देंगे और ये हरी वाली शिमला मिर्ची भी ऐड कर देते हैं। कुछ इस तरह कटे हुए प्याज भी हम इसी के साथ ऐड कर देंगे। वैसे तो ये मंचूरियन की ग्रेवी तेज आंच पे तुरंत बना के तैयार की जाती है, पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताते हुए ऐड कर रही हूँ। मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर ली है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, काली मिर्च तो हमने पहले ऐड कर दी है। इसी के साथ हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे। मंचूरियन की ग्रेवी के लिए हम 1 बड़ा चम्मच ये टमाटो सॉस लेंगे। टमाटो सॉस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम 1 चम्मच ये विनेगर भी ऐड करेंगे। ये विनेगर ग्रेवी में खटाई का काम करेगा। हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। इसी के साथ 1 चम्मच ये रेड चिली सॉस भी डाल देते हैं, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसमें ये सोया सॉस भी ऐड करेंगे। सोया सॉस की वजह से ही ग्रेवी में अच्छा कलर आता है। मैंने इस ग्रेवी में 2 कप पानी ऐड किया है। आपको यदि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बनानी है तो आप 1 कप पानी ऐड कर सकते हैं। मंचूरियन की ग्रेवी में गाढ़ापन लाने के लिए हम कॉर्नफ्लोर को थोड़ा इस तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड कर देंगे। जैसे जैसे हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे तो ग्रेवी हमारी गाढ़ी होती चली जाएगी। हम ग्रेवी में ये टमाटर ऐड करेंगे। ग्रेवी में उबाल आ गए हैं, अब हम टमाटर भी डाल देते हैं। आप चाहे तो टमाटर पहले भी ऐड कर सकते हैं। अब इस सब्जियों को हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। मंचूरियन की ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। ग्रेवी हमारी एकदम परफेक्ट है। इस समय हम सबसे पहले फ्राई की हुई गोभी ऐड करेंगे। गोभी को ग्रेवी में हम कुछ इस तरह मिक्स करके इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मेरे घर में बच्चों को कुछ इस तरह ग्रेवी वाले मंचूरियन पसंद है, चाहे तो ये ग्रेवी वाले मंचूरियन पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बंद गोभी वाले मंचूरियन ऐड करेंगे। इन मंचूरियन के बोल को भी हम ग्रेवी में कुछ इस तरह मिक्स करके इन्हें भी निकाल लेंगे। ये ग्रेवी हमारी जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे गाढ़ी भी होती है। तरह के मंचूरियन बन गए हैं। अब हम तीसरी तरह के मंचूरियन को भी इस तरह से ग्रेवी में से निकाल लेंगे। इनमें से आपको जो आसान लगे वो मंचूरियन आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये घर के शुद्ध और बहुत ही टेस्टी मंचूरियन आप भी घर पर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।